नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लियोनेल मेसी जो हैं बहुत महान फुटबॉलर हैं, उनके जीवन परिचय का सामना करेंगे, जीवन परिचय को जानेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। लियोनेल मेसी जो हैं अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं और साथ ही ये अपनी टीम के कैप्टन भी हैं। ये आज के समय में सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं। ये अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम और FC बार्सिलोना जो टीम है उसके लिए मैदान में उतरते हैं। इन्होंने 5 बार गोल्डन शू जीतकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। ये सबसे ज़्यादा यूरोपियन गोल्डन शू जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ 4 बार फीफा वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब भी इन्होंने जीता है। इन्होंने अपने करियर में कई रिकॉर्ड बनाए हैं और तोड़े भी हैं। इनके जीवन की कुछ दिलचस्प बातें हैं, हम यहाँ पे आगे शेयर करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं उनके नाम से। उनका नाम लियोनेल मेसी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, उनके कुछ निक नेम हैं जिसमें उनको लियो, एटॉमिक फ्ली, ला पुल्गा एटोमिका, मेसिडोना आदि नाम है, इनसे जाना जाता है और अर्जेंटीना के हैं जैसा कि आप सब जानते हैं। इनका जो जन्म है वो 24 जून 1987 को हुआ है और इनका जन्म जो हुआ वो है रोसारिया सेंटा फे अर्जेंटीना, उनका एड्रेस है, वहाँ पे हुआ है। पिता का नाम जॉर्ज होर्सियो मेसी और माता का नाम सेलिया मारिया कच्चिटिनी। इनके भाई हैं, 2 भाई हैं इनके और एक बहन है। माटियास मेसी और रोड्रिगो मेसी 2 भाई हैं और बहन का नाम है मारिया सोल मेसी। और इन्होंने 30 जून 2017 को शादी की है और इनकी पत्नी का नाम एंटोनेला रोक्कुज्जो है। लियोनेल मेसी का जन्म रोसारियो अर्जेंटीना में एक वर्किंग क्लास परिवार में हुआ था। इनके पिता जॉर्ज मेसी एक फैक्ट्री में वर्कर थे। उनकी माता सेलिया एक क्लीनर की तरह से पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। उनकी एक गर्लफ्रेंड एंटोनेला रोकुज्जो है जिससे उनके कई साल तक संबंध रहे। उनके 2 बच्चे भी हुए, इसमें एक थिएगो है। उनका जन्म 2 नवंबर 12 को हुआ। दूसरा मार्टियो, इनका जन्म 2015 को हुआ है, 11 सितंबर को। तो मेसी ने अपनी गर्लफ्रेंड एंटोनेला रोकुज्जो से कई साल संबंध रखने के बाद पिछले साल यानी 2017 में लगभग शादी कर ली। इन दोनों बच्चों का जन्म इनकी शादी से पहले ही हो गया था। लियोनेल मेसी का व्यक्तिगत जीवन। लियोनेल मेसी एक बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी होने के बावजूद इनकी जीवन शैली प्राइवेट और मामूली सी है। वे हमेशा रोसारियो जो कि अपने शहर में है वहाँ से लिंक रखने का प्रयास करते हैं और मेसी यूनिसेफ के लिए एम्बेसडर के रूप में कार्य करते हैं। खुद का चैरिटेबल फाउंडेशन भी है और जो कि बच्चों को शिक्षा और खेल के प्रति प्रेरित करके उनका समर्थन करता है। अपने खुद के महंगे चिकित्सा उपचार के कारण वे अर्जेंटीना के अस्पतालों में इसी तरह के इलाज के लिए भुगतान करने में मदद करते हैं। लियोनेल मेसी की नेटवर्थ। अपन जानते हैं मेसी को कई बार बड़े बजट के साथ अन्य फुटबॉल क्लबों द्वारा टारगेट किया गया है ताकि वे उनकी ओर से खेलें, लेकिन वे बार्सिलोना FC के साथ हमेशा वफादार रहे हैं। वह दुनिया के सबसे ज़्यादा भुगतान करने वाले फुटबॉलर में से एक है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2018 में इनका मूल वेतन 16 मिलियन यूरो था और उनकी नेटवर्थ 110 मिलियन यूरो थी 2018 में। यह पता चलता है कि महान फुटबॉलर खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स के बाद मेसी दुनिया में दूसरे सबसे ज़्यादा भुगतान वाले सॉकर खिलाड़ी और तीसरे सबसे ज़्यादा भुगतान वाले एथलीट है। इन्हें सबसे अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी भी माना जाता है। इसके चलते वे कुछ कंपनियों जैसे एडिडास, पेप्सी, EA स्पोर्ट्स, तुर्की एयरवेज आदि के साथ सॉकर का कमर्शियल चेहरा भी बने हैं। शुरुआती जीवन। लियोनेल मेसी ने बहुत कम उम्र में खेलना शुरू कर दिया था। उनकी प्रतिभा खेल में स्पष्ट दिखने लगी थी। उस समय उनके कोच उनके पिता ही हुआ करते थे और मेसी को फुटबॉल खिलाने के लिए प्रेरित करते थे। हालांकि 11 साल की उम्र में मेसी को ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी एक बीमारी होती है, GHD, उसका सामना करना पड़ा। उस समय उनकी स्थिति ऐसी थी कि उनका विकास अच्छे से नहीं हो पा रहा था, जिसके लिए उन्हें महंगा मेडिकल इलाज करवाने की आवश्यकता पड़ी। साथ ही उन्हें मानव विकास हार्मोन्स दवाओं का सेवन करना पड़ा ताकि उनका शरीर अच्छे से वापस विकसित हो। बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी होने के बावजूद उन्होंने उनके स्थानीय क्लब द्वारा उनके इलाज के लिए भुगतान करने के लिए कोई सहायता नहीं दी गई। उन्होंने अपने तरीके से ही ट्रीटमेंट करवाना पड़ा। मेसी को बार्सिलोना के साथ एक ट्रायल दिया गया था और कोच चार्ल्स रेक्सास से थे जो उनसे प्रभावित हुए। उन्होंने मेसी को एक पेपर नेपकिन में कॉन्ट्रैक्ट लिखकर ऑफर दिया जिसमें स्पेन में मेसी के इलाज के लिए भुगतान शामिल था। उनका इलाज वहाँ से होना था। इसके बाद वे अपने पिता के साथ बार्सिलोना चले गए और प्रतिष्ठित FC बार्सिलोना युवा अकादमी का हिस्सा बन गए और यही कारण है कि वो लियोनेल मेसी जो है वो बार्सिलोना के साथ आज तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके विपरीत समय में उन्होंने मदद की थी। कैरियर। उनका कैरियर किक साल 2000 में शुरू हुआ, 2000 से शुरू हुआ जब वे जूनियर सिस्टम रैंक के लिए खेला करते थे। एक छोटी से समय अवधि के अंदर
एकमात्र ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्हें 5 अलग अलग टीमों में खेला। मेसी की रैंक के माध्यम में प्रगति होने लगी। 2004-05 में सीजन में पहली उपस्थिति दी जब वे एक लीग गोल करने के लिए सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। 2006 में मेसी डबल जीतने वाली टीम का हिस्सा बने, जिसमें ला लीगा, स्पेनिश लीग और चैंपियंस लीग दोनों में जीत हासिल की। अगले सीजन 2006-07 में केवल 20 साल की उम्र में स्ट्राइकर और बार्सिलोना टीम का एक अनिवार्य हिस्सा बनने के लिए लोगों की पहली पसंद बन गए। उन्होंने 26 लीग खेलों में लीग मैचों में 14 गोल किए। साल 2009-10 में मेसी ने सभी कंपटीशन में 47 गोल किए, जो कि बार्सिलोना के लिए रोनाल्डो के रिकॉर्ड के बराबर था। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता गया, मेसी ने खुद के लिए कई रिकॉर्ड बनाए और उनको तोड़ना भी शुरू कर दिया। कैलेंडर वर्ष 2012 में उन्होंने सबसे अधिक गोल किए जाए ऑल टाइम विश्व रिकॉर्ड का तोड़ दिया और 2012 में उनके द्वारा किए गए कुल गोल 91 थे, 91 गोल थे। इन्होंने जर्मनी के गेर्ड मुलर द्वारा बनाए गए 85 गोल और पेले द्वारा बनाए गए 75 गोल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। और 2012 के अंत में मेसी को एक अज्ञात नाम से रूस की ओर से खेलने के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव दिया गया, जिसके लिए उन्हें 1 साल में 20 मिलियन यूरो का वेतन दिया जाना था, जो कि मेसी को विश्व का सबसे महंगा खिलाड़ी बनाता है। किंतु उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि वे इस बात से अनिश्चित थे कि यदि वे यूरोपियन चैंपियनशिप के लिए खेलते हैं तो रूस जाने में कठिनाइयाँ होंगी। इसके बजाय उन्होंने सन 2018 के अंत में बार्सिलोना के साथ खेलने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। इंग्लिश प्रीमियर लीग के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने खुलासा किया कि बार्सिलोना के प्रति कमिटमेंट की भावना है। सन 2013 में फुटबॉल क्लब में मेसी ने 359 उपस्थितियों में 292 गोल कर दिए। इस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 76 उपस्थितियों में से 31 गोल किए। तो लियोनेल मेसी का अंतर्राष्ट्रीय कैरियर है। मेसी इलाज के लिए जब स्पेन गए तो उनको वहाँ की राष्ट्रीयता प्राप्त थी। सन 2004 में स्पेन के अंडर 20 साइड खेलने का अवसर दिया गया, लेकिन मेसी ने अर्जेंटीना के लिए खेलने का फैसला किया क्योंकि उनकी जन्मभूमि थी। भाई देशभक्त हो तो इनके जैसा। उन्होंने सन 2005 में फीफा युवा चैंपियनशिप में अर्जेंटीना को जीत दिलाई। अगस्त 2005 में मेसी ने हंगरी के खिलाफ खेलकर पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत भी कर दी। इससे पहले किसी खेल में इन्हें एक खिलाड़ी को कुचलने की वजह से बाहर भेज दिया गया था, पैर ऊपर आ गया था। यह निर्णय विवादित था और विवाद तो होते ही रहते हैं, फुटबॉल में विवाद हमेशा ही होते रहते हैं। क्योंकि मेसी की खेलने की स्टाइल को ध्यान रखते हुए यह फैसला नहीं लिया गया था। इसके खेलने के तरीके में आमतौर पर साफ और निष्पक्ष खेल की भावना होती है। उन पर इससे पहले कभी शायद ही कोई ड्राइविंग का आरोप लगाया गया। सन 2006 में वर्ल्ड कप का हिस्सा बने। उस समय वर्ल्ड कप खेलने के लिए अर्जेंटीना के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे और 2008 में बीजिंग में हुए ओलंपिक खेल में फुटबॉल में अर्जेंटीना के लिए इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। शुरू में बार्सिलोना ने इन्हें खेलने की इजाज़त नहीं दी, लेकिन नए कोच पेप गार्डियोला ने इन्हें इसमें शामिल कर लिया। 2010 में हुए वर्ल्ड कप में मेसी को 10 नंबर की टी शर्ट दी गई, जिसे पहनकर उन्होंने अर्जेंटीना के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की मदद से अच्छे से खेला। लेकिन मेसी ने संघर्ष करने के बाद भी क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना की जर्मनी से निराशाजनक रूप से 4-0 से हार हो गई। मेसी ने कहा कि वर्ल्ड कप के फाइनल में खेलने को बेताब हैं। विश्व कप के मेसी के लिए सफलता उनकी महानता का अंतिम टेस्ट होगा, लेकिन वो अफसोस कि उसमें नहीं खेल पाए। और उन्होंने जो गोल किए उसके बारे में चर्चा करते हैं अपन। लियोनेल मेसी ने एक कैरियर का भी 600 गोल कर दिए थे पूरे। इनमें से 539 गोल बार्सिलोना के लिए किए थे, 61 गोल अर्जेंटीना के लिए किए। अर्जेंटीना के ताकतवर खिलाड़ी के रूप में इन्होंने 14 साल कैरियर में 747 खेलों में हिस्सा लिया और मेसी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ने उन्होंने एक अच्छा फुटबॉलर होने का खिलाफ दिखा दिलाया है। 747 में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने 600 गोल किए। देख लेते हैं कुछ प्रतियोगिताओं में, जैसे ला लीगा जो चैंपियनशिप होती है, कंपटीशन होता है, उसमें 373 गोल किए। चैंपियंस लीग में 98 गोल, कोपा रेल डे में 47, स्पेनिश सुपर कप में 13 गोल, यूरोपियन सुपर कप में 3 गोल, क्लब विश्व कप में 5 गोल, कोपा अमेरिका में 8 गोल, विश्व कप में 5 गोल और विश्व कप क्वालिफायर में 21 गोल। फ्रेंडली मैचों में भी 27 गोल किए हैं उन्होंने। अब उनके खेलने के तरीके को थोड़ा देख लेते हैं। बाएं पैर से उन्होंने 496 गोल किए हैं और दाएं पैर से 78 गोल किए हैं। तो लेफ्ट पैर जो उनका फुट है उसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हेडर किए हैं उन्होंने 24, सिर से अपने 24 गोल किए हैं। और अन्य तरीके से मान ले हम उसको 2 गोल हैं वो। पेनल्टीज़ हैं 77, उनकी 77 गोल किए पेनल्टी के द्वारा। डायरेक्ट फ्री किक से उन्होंने 39 गोल किए हैं। बॉक्स के अंदर 504 और बॉक्स के बाहर 96 गोल हैं इनके। और मेसी की उपलब्धियां देख लेते हैं थोड़ा अपन।
मेसी ने 5 बार 2009, 2010, 2011, 12 और 15 में प्रतिष्ठित बैलोन डी और का खिताब जीता है, जो कि बहुत फेमस है। मेसी ने कई अवसरों में युवा खिलाड़ी होने का पुरस्कार भी जीता। सबसे अच्छे खिलाड़ी होने के लिए 20 अवार्ड प्राप्त हुए, तो इन्होंने काफ़ी जीते हैं। मेसी अर्जेंटीना फुटबॉल की राष्ट्रीय टीम का हिस्सा थे। उन्होंने सन 2008 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीता था। तो मैकी के लुक से भी बहुत लोग प्रभावित हैं। देखते हैं उनके लुक की तरफ। कद उनका 5 फुट 7 इंच है, वजन है 67 किलो, ये तो बढ़ता चढ़ता रहता है। और बॉडी साइज है उनका, जो चेस्ट है वो 40 इंच है, वेस्ट है जो कमर इनकी वो 32 इंच की है, और बाइसेप्स 12 इंच हैं। आंखों का रंग काला है, बालों का रंग भी इनके काला है। तो उनसे जुड़े कुछ विवादों पे चर्चा करते हैं हम, कि सन 2013 में सस्पेक्टेड टैक्स चोरी के लिए उनकी जांच की गई और 2016 में उनका नाम पनामा पेपर डेटा लीक में भी आया, जो कि आप जानते हैं पनामा जो पेपर लीक्स हुए थे वो विकीलीक्स ने लीक किए थे, तो उसमें उनका नाम आया। इसके अलावा कोपा अमेरिका टूर्नामेंट में बाहर हो जाने के कारण उनके द्वारा की गई अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा से भी विवादों में गिर गए। और 2016 में जब बार्सिलोना अदालत ने उन्हें अपने पिता को टैक्स धोखाधड़ी मामलों में 3 मामलों में दोषी करार दिया, तो मेसी को फुटबॉल मैदान से ही हिरासत में लेकर चले गए। 4 दिन के मुकदमे के दौरान मेसी और उनके पिता ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उन्होंने कोई कानून तोड़ा है, और यह दावा किया कि वे किसी भी टैक्स इलीगलिटीज से अनजान थे। हालांकि उन्हें 21 महीने की सज़ा सुनाई गई थी। स्पेनिश कानून के तहत यदि 2 साल के अंदर अपराधों को सस्पेंड कर दिया गया तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मेसी को 2 मिलियन यूरो का जुर्माना देना होगा। उनके पिता को 1.5 मिलियन यूरो का भुगतान करना होगा। तो ये था, इसमें इनको करना पड़ा। ये कुल मिला के हमने इनको जाना, लियोनेल मेसी को, इनके जीवन काल के बारे में जाना। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे आए हैं और मेरा चैनल नया है, हो सकता है आप काफ़ी हद तक पहली बार होंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं और भी वीडियो बनाऊं तो इसको आपको पहले ही सूचना मिले। धन्यवाद।